और अब खबर बिहार से, जहां लोगों को 90 के दशक की याद दिलाई जा रही है। आरजेडी छोड़ चुके बाहुबली रामा सिंह बुरा बाल साफ करो का विवादित नारा दोहरा रहे हैं, तो वैशाली से आरजेडी के उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला जिन वाला चमत्कार दिखाने की बात कर रहे हैं। सवाल है कि लोकसभा चुनाव के बीच इस तरह के बयानों का मतलब क्या है? जवाब इस रिपोर्ट में। सभी सीट में कहीं जीत जाएगी, हो सकता है 90-95 वाला जीत निकलेगा। याद है आपको? लालू जी के जमाने में भी होती थी बात, भूरा बाल साफ करो और तमाम तरह की बातें होती थी। क्या बिहार की सियासत में 90 के दशक की वापसी होने वाली है? क्या बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का दौर लौटने वाला है? इसके पीछे है बिहार में आम चुनाव के बीच पार्टियां बदलते नेताओं के बयान। इस कड़ी में सबसे पहले बात रामा सिंह की, जो भूरा बाल के सफाई वाले नारे की याद दिला रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल की जो पॉलिसी है, जो नीति है, वहाँ का जो तौर तरीका है, वो तमाम चीज़ें जो हमको विपरीत लगा। पहले भी लालू जी के ज़माने में भी होती थी बात, भूरा बाल साफ करो और तमाम तरह की बातें होती थी। यह वर्ग विशेष को लक्ष्य करके जो है राजनीति करने वाली पार्टी रह गई, इसलिए हमने वहाँ से इस्तीफा दिया। बिहार के बाहुबलियों में शुमार रामा सिंह वही भूरा बाल साफ करो का नारा याद दिला रहे हैं, जिसका जिक्र आज भी बिहार के लोगों को 90 के दशक की याद दिला देता है। कहते हैं कि इसके जरिए भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला यानी कायस्थ के राजनीतिक सफाई का संदेश दिया गया था। तब लालू ने ये नारा दिया था या नहीं, इस पर विवाद हो सकता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि 1990 के आसपास बिहार में जातिवादी गोलबंदी में इस नारे का बड़ा योगदान था। कल तक लालू की पार्टी में रहे रामकिशोर सिंह उर्फ रामा सिंह 90 के दशक का वो बदनाम नारा आज क्यों याद दिला रहे हैं, ये समझना भी जरूरी है। बताया जाता है कि रामा सिंह वैशाली से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन लालू ने उनकी जगह मुन्ना शुक्ला को टिकट दे दिया। खबर है कि इसी से नाराज होकर रामा सिंह ने आरजेडी छोड़ी और अब वो चिराग की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। 5 बार के विधायक और 1 बार सांसद रहे रामा सिंह का नाम कई आपराधिक मामलों से जुड़ा है। लालू ने रामा सिंह की जगह जिन मुन्ना शुक्ला को वैशाली से टिकट दिया है, बाहुबल के मामले में वो भी रामा सिंह से कम नहीं है और रामा सिंह की तरह ही वो भी लोगों को 90 के दशक की याद दिला रहे हैं। आज बिहार में सभी सीट में कहीं जीत जाएगी, हो सकता है 90-95 वाला जीत निकलेगा। याद है आपको? 95 वाला तो कहीं जीत न निकल जाए, तैयार रहा कि यहाँ से हम लेके चलो तो दिल्ली में महागठबंधन की सरकार बनाने। मुन्ना शुक्ला 1994 में हुई गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या और 1998 में हुई मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या के आरोप में जेल जा चुके हैं। पहले जेडीयू में थे, अब आरजेडी का हिस्सा हैं। तेजस्वी के नए साथी बने मुकेश सहनी मुन्ना शुक्ला को जिताने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। दोनों सीट पर पार्टी के जितने भी नेता हैं मजबूती से काम कर रहे हैं। एक तरफ हमारे मुन्ना शुक्ला जी है, एक तरफ अजय निषाद जी है। मजबूती से इन लोगों के पक्ष में हम लोग काम कर रहे हैं। रामा सिंह एलजेपी से आरजेडी में आए थे और अब वापस चिराग की पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो मुन्ना शुक्ला एलजेपी से जेडीयू के रास्ते आरजेडी में पहुंचे हैं। खास बात यह है कि बाहुबल की दुनिया में इन दोनों के नाम का डंका भी उसी दौर में बजता था जब बिहार में लालू प्रसाद यादव की तूती बोलती थी।